देखिए अगला सवाल और अगला चैप्टर, अगला चैप्टर का एक्सरसाइज है 3.4 में स्टार्ट कर दिया, आज ही स्टार्ट हुई है। आप उसे बारीकी से समझेंगे। देखिए ये कह रहा है आपका निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा, इंपॉर्टेंट की है, विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सिंपल सा उपाय है, आप दोनों विधि को समझिए। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आप 2-3 महीनों से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि काफी समय से बना रहे हैं, तो विलोपन विधि क्या है। लेकिन ये आप प्रश्नवाचक ना समझेंगे कि मैं सिर्फ प्रतिस्थापन बताऊंगा, मैं विलोपन भी बताऊंगा और प्रतिस्थापन बताऊंगा। आप दोनों विधि में ये डिसाइड कर लेना कि सबसे ज्यादा अधिक सरल कौन है, उपयुक्त कौन है, जो आपको अच्छा लगे टाइप दोनों सीख लो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि, जिसको आप काफी समय से बना रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए जानते हैं। सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे x + y = 5। इसको उस तरफ कर दो तो x = 5 - y, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। बराबर के इस पार या बराबर के उस पार जब भी किसी संख्या को या किसी लेटर को ले जाएंगे तो उसके स्थान में परिवर्तन होती है, उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है तो इसको मान लो समीकरण 1, ए मान लो समीकरण, कोई दिक्कत। दूसरी समीकरण को लिखो, मैं बना रहा हूं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि आप लिख लेना। प्रतिस्थापन विधि पूरी मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो चलो ठीक है, अब दूसरी सवाल को लिखो 2x - 3y = 4। अब यहां पर लिखो, ये समीकरण 1 है ना। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी रखने पर मत लिखो, यहां लिखो प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो आप सवाल को लिखो 2x - 3y = 4 लिख लिया। x की वैल्यू क्या है 5 - y, तो x की जगह लिखो 2 × 5 - y - 3y = 4। ठीक है, अब इसको हल करो तो 2 × 5 10 हो जाएगा, -2y - 3y = 4। चलो इधर जानते हैं। देखो अब यहां पर क्या हुआ, 10 - 2y - 3y = 4, ये दोनों एक जात का है, इसको प्लस करो तो क्या होगा 10 - 5y = 4। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों को हमेशा समस्या एक चीज की बनी रहती है कि ये माइनस है, ये माइनस है, तो जोड़े कैसे, ये समस्या बनी रहती है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सर ने 5 कैसे कर दिया। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज रीअगेन कर देता हूँ कि जब किसी संख्या में समान चिन्ह रहे, समान चिन्ह रहे, चाहे वो माइनस रहे या प्लस रहे, तो उस संख्या को जोड़ा जाता है। समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है और समान चिन्ह रहने पर घटाया जाता है। लेकिन समान चिन्ह के साथ अगर माइनस है तो बड़े अंक का चिन्ह उतारा जाता है, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे। तो बड़े अंक का चिन्ह मैंने माइनस को लिख लिया, बड़े अंक के चिन्ह को माइनस को मैंने नोट कर लिया, और 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर -5y लिखो = 4, इसको इस तरफ कर दो, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10। आपके पास निकल के क्या आ गया 6 - 5 = -6। इसको कटा दो तो y = 6y क्या आया 5। ये आपका एक वैल्यू निकल के आ गया। अब दूसरी वैल्यू निकालना है तो यहां पर लिखेंगे, अब समीकरण a में y का मान
प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि बना रहे ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, तो ये आप लिखो कहां पर है आपका, देखो यहाँ पर समीकरण ए, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, आपकी y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखो 5 माइनस 6/5, नहीं कुछ तो बटे 1, इसको हल करो, एक लाइन तो हट ही सकता है। 5 दिख रहा है यहाँ तक, नीचे लिखो। यस सर। दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। आगे यहाँ बढ़ते हैं, बच्चे को दिक्कत आ रही है नीचे देखने में, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप करेंगे, मैं यही कर देता हूँ, क्यों ऊपर लेके जाऊं। इसको 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 होगा, इससे इसको डिवाइड देंगे, 25 होगा, और -1 इंटू 6, ठीक है, ये होगा 19/5। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः x की वैल्यू क्या निकला, 19/5, और y की वैल्यू क्या निकला, y की वैल्यू देखो कहाँ निकला है, y की वैल्यू यहाँ पर 6/5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये आपका प्रतिस्थापन विधि बन गया। अब इसी में मैं दूसरा सवाल बताता हूं आपका, कौन सा, ये देखो आपका ये इंपॉर्टेंट की है विलोपन विधि। मैं अब बताने जा रहा हूं आपको दूसरी प्रोसेस, इसी का सवाल वही रहेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं दूसरी विधि। दूसरी विधि का मतलब कौन सा विधि, विलोपन विधि, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, विलोपन विधि। चलो ठीक है, देखो अब मैं विलोपन विधि का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखने में भी अच्छा लगे, समझने में भी अच्छा लगे। चलिए सवाल तो आपका यही है, सवाल लिखो x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, और एक बड़ा सा लकीर यहाँ पर खींचो। यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही ना, मैंने कुछ भी किया अभी तक नहीं किया ना, बस मैंने आपके सवाल को क्या कर दिया, नोट कर दिया, वहां पर मैंने लिख डाला, बस आपको भी वही करना है। आप माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो। मैं आपको पहली बार विलोपन विधि बता रहा हूं जो वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, आप वन टाइम में से समझ सकते हो। चलो देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ पर देखो, जब भी वो समान चिन्ह रहे, देखो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों एक बिरादर का, ये दोनों एक बिरादर का, तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो कट जाएगा। तो सोचो इसमें कितना से यहाँ गुना कर दें जो ये कट जाए 3 से, तो 3 गुना x 3x प्लस 3 गुना y 3y बराबर 3 गुना 5 15, ठीक है। अब यहां तो मैंने किसी संख्या को गुना किया नहीं है, इसको सीधा सीधा उतार दो, उतार दिया। अब फिर एक लाइन दो, और समान चिन्ह रहने पर कटाया जाता है, और समान चिन्ह रहने पर कटाया जाता है, इस दोनों को कटा दो। क्या क्लियर है ना। चलिए अब यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो आपस में समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है, समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है। 3 + 2 5x इक्वल टू, इसको भी यहां भी प्लस है तो 19 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 19/5। ये आपका एक आंसर निकल के आ गया। देखिए यहाँ x की वैल्यू जो है इस सवाल में, देखिए x की वैल्यू है, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 19/5। तो सवाल का आंसर सेम होता है, विधि कोई भी हो, आप सवाल का आंसर सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रखा है, गलतियां कर रखी है। चलो अब इसी का दूसरा समीकरण भी तो हल करना है ना। चलो देखो, अब इसका किसी एक समीकरण को उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, जिसको मर्जी करे उठा लो, गलत कभी नहीं होगा। बस आपकी बनाने की एक्टिविटी, बनाने के तरीके सही होनी चाहिए। चलिए देखिए, सवाल मैं एक उठा लेता हूं, यहां पर लिखता हूं, अब समीकरण 1 से
याद रखना है यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा था प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापित करने पर, लेकिन यहाँ पर वो चीज मेंशन नहीं करेंगे। विलोपन का मतलब हुआ विलुप्त हो जाना, उसकी वास्तविक रूप विलुप्त हो जाना। देखो इसकी वास्तविक रूप को मैंने क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। विलुप्त मतलब लुप्त हो गया, खत्म हो गया। उसकी दूसरी आकार में, दूसरी ढांचे में उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5। मैंने कुछ किया नहीं किया। अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, 19/5। तो x की जगह लिखो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। इस संख्या को इधर कर दो तो क्या होगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। इसको इस तरह से करो, 5 ले लो लघुत्तम, इसको इससे भागा दो 5 बार, 5 गुना 5 25, 25 माइनस इसको इससे करो 1 बार, 1 गुना 19 19, यानी 25 में 19 गया, कितना बचा, 20 में 19 गया, 1 बचा, 6 बचा, 6/5। तो y की वैल्यू कितना निकल के आया, 6/5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। आंसर हो गया आपका। आप बताओ इस दोनों प्रोसेस में, इस दोनों विधि में, इस अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करो, और दिक्कत नहीं हो तो बार बार प्रैक्टिस करो। और दोनों विधि में से जौन सी विधि आपको सबसे बेस्ट और सरल लगे, बिंदास बनाओ। ठीक है, मैं अगला सवाल बताने वाला हूं, जस्ट इसके अगले सवाल को आप इसे अच्छे से नोट करो, बारीकी से नोट करो।